विधानसभा में गुजी नरसिंह घोटाले गूंज। नरसिंह घोटाले की शिकायतकर्ता रवि परमार की गिरफ्तारी का सदन में उठा मुद्दा। कांग्रेस विधायकों ने किया गिरफ्तारी का विरोध। सदन में कांग्रेस विधायक बोले जो गिरफ्तारी हुई रवि परमार की वह गलत। जयवर्धन सिंह और हेमंत कटारे ने रवि परमार पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने रवि परमार को हथकड़ी लगाने और जेल भेजने को गलत बताया। रवि परमार पर नरसिंह घोटाले को लेकर दर्ज है 8 एफआईआर। 8 एफआईआर नरसिंह घोटाले के प्रदर्शन के दौरान हुई है दर्ज। पहली चीज तो नरसिंह में मैंने जो जो तथ्य दिए और जो जो आरोप लगाए, ना तो ये कह पाए कि मेरे तथ्य गलत हैं, ना ये कह पाए, ना उसका कोई उत्तर वो दे पाए। मैंने 2500 बार उनका पत्र दिखाया कि आपका पत्र इस दिनांक का आपने हस्ताक्षर किया, और उनने बार बार बोला मैं उत्तर दूंगा दूंगा दूंगा। धीरे से उनने अपना भाषण खत्म करके सरक लिए। अब देखिए न्याय व्यवस्था देखिए आप कि उप मुख्यमंत्री जी बिना जांच के बोलते हैं क्लीन चिट दे दी उनने, बोला वो निर्दोष है। कम से कम एक जांच करवाते, जो हमने तथ्य दिए थे एक बार मांगते कि आपके क्या क्या कागज है, उनका पक्ष मांगते और एक जांच के बाद क्लीन चिट देते तो बेहतर होता। बिना जांच के क्लीन चिट पहली बार मेरे को लगता है मैंने कभी ऐसा उदाहरण देखा होगा। तो इससे स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने का पूरा प्रयास सदन के अंदर ही हो रहा है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या बुराई है कि विश्वास सारंग जी जब तक जांच चल रही है तब तक इस्तीफा दे दे, क्लीन चिट मिलती है तो फिर मंत्री बन जाए, इसमें कोई बुराई थोड़ी ही है। सभी दोष उन्होंने कांग्रेस के 2018 पर मढ़ दी कि 2018 में वही तो बोल रहा हूँ कि हमने सर्वदलीय जांच की मांग करी। हम कह रहे हैं पूरे पिछले 10-20 साल की जांच कर ले। हम ये थोड़ी कह रहे थे कि सिर्फ बीजेपी के शासनकाल की जांच, सबकी जांच हो जाती। जांच से भागा कौन? बीजेपी भाग रही है। जो भाग रहा है मतलब वही गलत होगा। दूसरी चीज, सरकार के पास संपूर्ण अधिकार होते हैं गलत के खिलाफ कार्रवाई करने के। एक तरफ वो कह रहे हैं गलत किया, कार्रवाई नहीं कर रहे, तो भ्रष्टाचार को तो पनपने के लिए तो वही लोग दे रहे हैं ना, करते कार्रवाई। और जांच से भागना ही ये समझ लीजिए कि ये स्पष्ट है कि वो लोग इसमें संलिप्त हैं। विश्वास सारंग जी खुद चिट्ठी लिख करके गलत प्रतिनियुक्ति पे लोगों को लेके, अपात्र लोगों को लेकर के आ रहे हैं, नियम विरुद्ध तरीके से लेके आ रहे हैं। मैं प्रमाण दे रहा हूं, इससे बड़ी क्या बात है। कागज दे रहा हूं, उनका पत्र दे रहा हूं, आधार दे रहा हूं, नियम दे रहा हूं, उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। आप पूछ लो, अभी दे देता हूं। विश्वास सारंग जी यहाँ से पीछे निकले, आप ले जाओ माइक ले जाके पूछो मेरा। उन्होंने कहा है अब तो झूठ आ गया है, वो इस्तीफा दे। मैं तो खेत में इस बिलो द बेल्ट राजनीति करता नहीं हूँ, वो मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं उन्होंने खुद ने कहा है, ये वो समझ लें कि उनने झूठ यहाँ पर सच में परिवर्तित नहीं कर पाए। उन्होंने रिकॉर्ड में कहा है कि इस्तीफा देंगे, अभी उनका विवेक। उनके पूरे वक्तव्य में गुमराह करने का प्रयास किया। उन्होंने जो हमने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर नहीं दिया। उसमें उन्होंने लगातार वो बात करते हैं 18-19 की, जबकि 15 महीने की सरकार में मुश्किल से 40 कॉलेज को मान्यता मिली, जबकि उनके कार्यकाल में अकेले हम 1 वर्ष की बात कर रहे हैं। जो और उन्होंने कॉलेज को मान्यता दी 2022 में 23 में, उसकी हम बात नहीं कर रहे। अकेले 2020 और 21 के बीच में ही विश्वास सारंग जी के कार्यकाल में नर्सिंग कॉलेज की संख्या 448 से बढ़कर 667 हो गई थी। चर्चा हो गई है, लेकिन इसमें सीधी बात है, चाहे हमारे तत्कालीन मंत्री जी हो चाहे वर्तमान मंत्री जी हो, हम उनके उत्तर से सहमत नहीं है। हमारे पास और उपाय हैं, न्याय मांगने के और रास्ते हैं। चाहे हमको बात करनी हो मुख्यमंत्री जी से, चाहे हमें बात करनी हो केंद्र सरकार से, चाहे हमें बात करनी हो सीबीआई से, चाहे हमको बात करनी हो माननीय उच्च न्यायालय से। लेकिन क्योंकि भाजपा सरकार के द्वारा प्रमाणित रूप से इसमें अन्याय किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है, हम इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे, आगे भी इस मुद्दे को उठाएंगे। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से दोनों मंत्री गुवा रहे थे, एक तरफ सीबीआई जांच चल रही है और एक तरफ शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री घुमा रहे, वो क्लीन चिट दे रहे विश्वास सारंग को। तो आप समझ सकते हो कि सरकार ने किस प्रकार से मजाक बना रखा नियम कायदों का। जिस प्रकार से सदन से लेकर मैदान तक पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, आगे भी लड़ेगी और न्याय दिलाएगी। देखिए, आरोप लगाने से क्या होता है, प्रमाण दे। हम तो प्रमाण के साथ कह रहे 219 कॉलेज की इनके इसमें, और यही बात इन्होंने हाईकोर्ट में की है। यहाँ पे हाईकोर्ट में अगर वो कुछ बोल रहे हो, यहाँ झूठ बोल रहे, पहले ये बताए।